जिस घड़ी का कैंडिडेट्स को था इंतजार, वो घड़ी जो है आ चुकी है और एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो है सीवीटी पीजी 2025 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स को जो है ओपन कर दिया। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बातें करेंगे कि कब से कब तक स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं, क्या बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने सब्जेक्ट्स के लिए ये एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं और एग्जाम का पैटर्न क्या है और किस तरह से आप जो है सीवीटी पीजी एग्रीकल्चर या फिर अदर सब्जेक्ट्स के लिए अगर पीजी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो किस तरह से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म के लिए कितना फीस लगने वाला है। इस तरह के इंफॉर्मेशन जो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। विगत 8 सालों से हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाया और इस चैनल पे हम लोग आपको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन, उसके एडमिशन प्रोसेस और काउंसलिंग से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट को प्रोवाइड करते हैं। तो फॉर ऑल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड अपडेट अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को नहीं फॉलो किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगर बात किया जाए तो कल के डेट में जो आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो अपनी इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी रिलीज कर दी है और एक नोटिस उन्होंने रिलीज किया है सीवीटी पीजी के रिगार्डिंग। तो चलिए इस नोटिस को समझते हैं। आपका जो एग्जामिनेशन से सीवीटी पीजी एग्जामिनेशन ये आपकी जो है प्रॉपर कंडक्ट कराई जाएगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों ने आंकलन भी किया था और कई दिनों से जो मीडिया रिपोर्ट्स की आ रही थी तो उसके अपडेट के आधार पर हमने आपको काफी इंफॉर्मेशन पहले से भी शेयर किया था। तो ये जो एग्जामिनेशन होगी सीवीटी पीजी की, ये इंटायरली आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जिसके फॉर्म्स जो है आपका 2 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। आपके लिए फी पेमेंट का ऑप्शन जो है एक दिन एक्स्ट्रा यानी कि 2 अक्टूबर को जो है रात 11:50 तक का समय दिया गया। तो वहीं पर आपके लिए करेक्शन के लिए जो है आपको पार्टिकुलर्स जो आपके करेक्शन होंगे अगर फॉर्म्स में कोई एरर है तो उसके लिए 3 से 5 फरवरी का समय जो है करेक्शन के लिए दिया गया है। तो वहीं पर आपकी जो सिटी इंटीमेशन जो होती है जिस शहर में आपका एग्जामिनेशन होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपका जो है रिलीज कर दिया जाएगा। तो वहीं पर आपकी जो एडमिट कार्ड है वो आपके एक्चुअल डेट का एग्जामिनेशन, जैसे एग्जामिनेशन का डेट इन्होंने 13 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच शेड्यूल किया है, तो आपका एग्जाम यदि 15 को पड़ता है तो उससे 4 दिन पहले अर्थात 11 तारीख तक जो आपकी एडमिट कार्ड्स रिलीज होंगे, यानी कि 4 दिन का आपके पास समय रहेगा। उस समय आप जो है अपने जहां पर भी आपको जाना हो या ट्रैवल करना हो आप उसका अनाउंसमेंट आप जो है अरेंजमेंट कर सकते हैं। बाकी आपके जो है डेट्स रिजल्ट कब आएंगे और बाकी चीजों के लिए इन्होंने अभी जो है कोई डेट अपनी नहीं बताई है। आपकी जो पेपर होगा सीवीटी पीजी का वो आपकी बाइलिंगुअल होने वाला है, अर्थात हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स की अगर बात करें जैसे लैंग्वेजेस हो गए, एमटेक के कोर्सेस हो गया या आचार्य के पेपर हो गए तो उन सब में आपको जो है यहाँ पे बाइलिंगुअल नहीं भी हो सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेपर्स देखोगे तो आपके बाइलिंगुअल होने वाले हैं। टोटल जो आपके एग्जाम होगा वो 157 सब्जेक्ट्स का एग्जामिनेशन होगी। तो वहीं पे आपके जो है टोटल 27 अलग अलग शहर में आउटसाइड इंडिया और 312 शहर में जो है विद इन इंडिया जो आपके एग्जाम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। और बाकी अगर देखा जाए यहाँ पे एग्जामिनेशन के बारे में तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे रखी है कि आप जो है एग्जामिनेशंस को सिंपल ऑनलाइन मोड में ही फिल कर पाओगे और उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट जो है exams.nta.ac.in सीवीटी पीजी की ऑफिशियल वेबसाइट है, नीचे आपको वीडियो में भी मैं पिन कर दूंगा, वहां से आप जो है इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसका दूसरी चीज है ओनली वन एप्लीकेशन टू बी फॉर्म टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट अंडर नो सर्कमस्टेंसेस कैंडिडेट विल बी अप्लाइड टू फॉर्म मोर देन वन टू फिल मोर देन वन फॉर्म, यानी कि एक से ज्यादा फॉर्म आप यहाँ पे भर नहीं पाओगे। इसलिए जब भी आप कैंडिडेट्स फॉर्म भरो, फॉर्म भरने में अभी कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि फॉर्म पहले भरने से सिलेक्शन नहीं होता है, फॉर्म सही सटीक और अच्छे प्रिपरेशन करने से सिलेक्शन होता है। तो इसलिए फॉर्म भरने के लिए आपको डिटेल्ड वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है पोर्टल पे, हर चीज। लेकिन अभी जो है आपको करना होगा इंतजार कुछ दिन और पहले पूरी प्रोसेस को समझिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सब कुछ अपने पास पहले तैयार रखना है, तब जाके फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास अभी 1 महीने का अप्रॉक्स समय बचा हुआ है, ठीक है। तो एक एक चीज को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि गलती अगर कर दी है तो दोबारा आपको फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलने वाला। कैंडिडेट्स मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। उसके बाद कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, हमेशा हम लोग कहते हैं कि ये 2 चीजों को आपको संभाल के रखना है जब भी आप अपने गार्जियंस का यूज करते हो या अपना ही यूज करते हो फोन नंबर और ईमेल एड्रेस, तो इसको संभाल के रखना है तब तक आपका जब तक एडमिशन है किसी यूनिवर्सिटी में ना हो जाए, क्योंकि आपका जितने भी एनटीए के साथ कम्युनिकेशन होगा काउंसलिंग के प्रोसेस से रिगार्डिंग, एडमिट कार्ड से रिगार्डिंग या कोई इश्यूज आती है आपके फॉर्म फिलिंग में, तो हर चीज जो है आपका वो ईमेल के एड्रेस से, ईमेल और फोन नंबर पे ही जो आप लोगों को सूचित करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो ईमेल पे सूचित किया जाता है, तो इसलिए आपको अपनी ईमेल एड्रेस और आपकी जो है
फोन नंबर को सुरक्षित रखना है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कैंडिडेट्स के लिए, जो भी बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं जनरल के लिए। अगर आप यहाँ पे कोई भी 2 टेस्ट पेपर के लिए फॉर्म भर रहे हो तो आपको 1400 रुपए देने होंगे। अगर उसके बाद आप एडिशनल भरते हो तो 700 रुपए पर पेपर आपको लगेगा जनरल कैंडिडेट्स के लिए। तो वहीं पर 1200 रुपए जो आपको 2 टेस्ट पेपर के लिए फी पे करने होंगे। लेकिन अगर आप वहां पे एडिशनल पेपर करते हो तो ओबीसी वालों के लिए आपका जो और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एडिशनल 600 रुपीज पर टेस्ट पेपर बढ़ता जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए या थर्ड जेंडर के लिए तो यहाँ पे 1100 रुपए है, और वहीं पर सब्जेक्ट आपका जो 600 रुपए एडिशनल होता जाएगा अगर 2 सब्जेक्ट से ज्यादा आप भरते हैं तो। पीडब्ल्यूडी के लिए अगर देखा जाए डिसेबिलिटी कोटा के तो 1000 रुपए है अप टू 2 टेस्ट पेपर। अगर उससे ज्यादा टेस्ट पेपर को आप चुनाव करते हैं तो आपको जो है वहां पे 600 रुपीज एडिशनल देना होगा। अगर हम आउटसाइड भारत की यानी कि आउटसाइड इंडिया की बात करें तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपका एप्लीकेशन फी जो है फॉर अप टू 2 टेस्ट के लिए आपको 7000 है, और उसके बाद अगर आप पेपर्स बढ़ाते हो तो उसमें पर पेपर जो है आपको यहाँ पे 3500 रुपए जो है आपको यहाँ पे करने होंगे। ये तो था आपका फीस रिक्वायरमेंट। अब जो है यहाँ पे कुछ बच्चों को एग्जाम के मोड कैसे होगा, किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराएगी, तो यहाँ पर जो सीवीटी पीजी है वो आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। मीडियम ऑफ पेपर देखोगे तो बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश एंड हिंदी में, एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेजेस और एमटेक के कुछ कोर्सेस और आचार्य के पेपर के अलावा मोस्ट ऑफ द पेपर जो आपकी बाइलिंगुअल होगी। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चंस की मीडियम ऑफ पेपर की, तो यहाँ पे जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज पेपर होगी वो आपका जिस लैंग्वेज का पेपर है उसी लैंग्वेज में रहेगा, एक्सेप्ट फॉर लिंग्विस्टिक व्हिच विल बी इन इंग्लिश। ठीक है, बाकी हिंदी का पेपर है तो हिंदी लैंग्वेज में होगा, जिस लैंग्वेज का पेपर है उस लैंग्वेज में पर्टिकुलरली आपकी पेपर बनाए जाएंगे। एमटेक और हायर साइंसेस के लिए पेपर जो आपकी इंग्लिश में ही रहेगा। यहीं पर आचार्य के पेपर जो है वो संस्कृत में रहेंगे, एक्सेप्ट हिंदू स्टडीज और इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड बौद्ध दर्शन जो कि आपकी इंग्लिश में पूछी जाएगी। तो वहीं पर जो ह्यूमैनिटीज और साइंसेस और कॉमन सब्जेक्ट के जो पर होंगे वो आपकी बाइलिंगुअल यहाँ पे रहने वाली है। अब अगर हम समझते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशंस की, तो टोटल आपके यहाँ पे देखोगे तो आप मैक्सिमम कैंडिडेट्स में सिलेक्ट अप टू 4 क्वेश्चन पेपर कोड्स, यानी कि जैसे सीवीटी यूजी में आपके पास 5 कोड का मैक्सिमम ऑप्शंस दिया जा रहा था, तो वहीं पर यहाँ पर जो है एक कैंडिडेट मैक्सिमम 4 पेपर कोड्स को सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज है यहाँ पे कि मीडियम ऑफ कॉम्प्रिहेंशन अगर देखोगे जनरल पेपर में तो विल बी आइदर इन इंग्लिश और हिंदी बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स प्रेफरेंस ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। एग्जाम ड्यूरेशन आपकी 90 मिनट का होने वाला है, जैसा कि इन्होंने बदलाव सजेस्ट किया था। दूसरी चीज जो है आपकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात किया जाए तो आपके यहाँ पे जो है 75 क्वेश्चंस जो आपके रहेंगे, जो कि आपके डोमेन सब्जेक्ट्स रहेगा। मार्किंग स्कीम देखोगे तो आपका हर क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलना है। अगर आपने गलत किया तो -1 का नेगेटिव मार्किंग होगा, और अगर आपने अनअटेम्प्ट छोड़ दिया है, सॉल्व नहीं किया, तो उसके केस में आपके जो है 0 मार्क्स आपको अवार्ड किए जाएंगे। और अगर क्वेश्चंस नीड टू चूज वन ऑप्शन एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, अगर 4 ऑप्शंस दिया गया तो सबसे अप्रोप्रिएट वन ऑप्शन को आपको यहाँ पे चूज करनी है। ठीक, तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी उन कैंडिडेट्स के लिए जो भी बच्चे यहाँ पे सीवीटी पीजी एग्रीकल्चर का एग्जामिनेशन या फिर अदर कोर्सेज के लिए सीवीटी पीजी का फॉर्म भरना चाहते। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। बाकी इसके अलावा कैसे फॉर्म फिलिंग करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, इन सारी चीजों पर भी वीडियोस आपको जल्द ही मिल जाएगा इस चैनल पे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने संपूर्ण यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आपको सीवीटी पीजी से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट इंफॉर्मेशन आपको जो है प्रोवाइड होता रहे। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को फॉलो करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।